जय हिंद दोस्तों, जीके क्लासेज में आपका स्वागत है। यदि आप यूपी टीजीटी पीजीटी या जीआईसी लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग बात कर रहे हैं रियल एनालिसिस की। रियल एनालिसिस का ये लेक्चर नंबर 3 है, यानी ये तीसरा लेक्चर है। इससे पहले के 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट सीरीज क्या होती है इसके बारे में जान लिया है। 2 प्रकार के हम लोगों ने टेस्ट देखे हैं, एक ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट और एक पी सीरीज टेस्ट। उन दोनों टेस्ट की मदद से हम लोग किसी भी सीरीज को कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट चेक कर सकते हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वहां से देख सकते हैं। किनारे में आपको आई बटन दिखेगा, वहां पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, टीजीटी पीजीटी मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर की आज की क्लास शुरू करते हैं, अपना तीसरा लेक्चर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक ही बात, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आप पर क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने 2 प्रकार के टेस्ट देखे थे, एक ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट और एक पी सीरीज टेस्ट। उनकी मदद से हम लोग किसी भी सीरीज को कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एक छोटा सा थ्योरम भी बताया था कि अगर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट यू एन की वैल्यू आप निकालते हैं, ज़ीरो आ जाता है, तो ये कतई हम नहीं कह सकते कि जो हमारा सिग्मा यू एन है वो कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, ये संभव नहीं है। लेकिन अगर आप ये चेक करते हैं कि कोई सीरीज कन्वर्जेंट है, अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो हमेशा उसकी लिमिटिंग वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी। मतलब अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो लिमिटिंग वैल्यू 0 आएगी, लेकिन अगर 0 है तो वो कन्वर्जेंट होगी नहीं, ये श्योर है। ठीक है, तो ये बात हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा, नहीं देखा है तो आप जाकर उस लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे कुछ छोटी छोटी और बातों का जिसका हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग सीरीज चेक करेंगे कि कन्वर्जेंट है कि नहीं, डाइवर्जेंट है कि नहीं। पहली छोटी सी बात यह है, मैं कहता हूँ कि इफ़ सिग्मा यू एन कन्वर्जेस टू यू, अगर कोई आपको सीरीज दी गई है यू एन, वो कन्वर्जेंट है, देन सिग्मा सी यू एन कन्वर्जेस टू सी यू। अब इसका मतलब क्या है? इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते थे, है ना, कि चलो ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई सीरीज आपके पास दी गई है यू एन की और वो अगर कन्वर्जेंट है, तो अगर हम उसमें किसी कांस्टेंट का, यहाँ पर मैं कहता हूँ वेयर सी इज़ अ कांस्टेंट, सी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर यह है कि अगर कोई भी सीरीज यू एन कन्वर्जेंट है, तो अगर उसमें हम कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दें तो ऑलरेडी वो कन्वर्जेंट ही होगी, उसके कन्वर्जेंसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी भी सीरीज़ में हम किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी कन्वर्जेंसी या डाइवर्जेंसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये पहली पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, ये सिमिलरली ऐसे बोल सकते हैं, यदि सिग्मा यू एन डाइवर्जेंट है ना, डाइवर्जेस टू यू, देन सिग्मा सी यू एन डाइवर्जेस टू सी यू। ठीक, बात वही है, वेयर सी इज़ ए कांस्टेंट, है ना, वेयर सी इज़ अ कांस्टेंट। एक बात यहाँ पर और ध्यान रखिएगा, सी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर कोई भी सीरीज दी गई है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, उसमें अगर आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसकी कन्वर्जेंसी या डाइवर्जेंसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू इनफाइनाइट, है ना। इस सीरीज को हम लोग जानते हैं कि ये सीरीज क्या है, ये सीरीज डाइवर्जेंट है। ये सीरीज क्या है? डाइवर्जेंट है। अब कैसे हम लोगों ने चेक किया था? इसको हम लोगों ने कैसे चेक किया था? सिंपल तरीके से हम लोगों ने चेक किया था कि भाई अगर ये सीरीज इनफाइनाइट टर्म तक जाती है तो इसका nth टर्म क्या होगा? इसका nth टर्म होगा n+1/2। और जब आप इस पर लिमिट ऑपरेट करते हैं यू एन निकालते हैं तो यहाँ भी लिमिट लगाते हैं। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ सिर्फ इन बातों को समझाने के लिए। ये
जब आप लिमिट ऑपरेट करेंगे तो ये आएगा इनफाइनाइट। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी सीरीज की अगर लिमिट लगाने के बाद वैल्यू प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आती है तो सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। तो ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ये सीरीज जो है हमारी ये डाइवर्जेंट है। अब अगर इसको अगर मैं सिग्मा UN मानता हूँ और मुझे पता है कि ये सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट है, अगर मैं इसमें किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 10 अप टू इन्फिनाइट ऐसे हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि मैंने C से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर C की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो मैंने C से मल्टीप्लाई कर दिया। पहले ये सीरीज क्या थी, डाइवर्जेंट थी, तो अगर किसी कांस्टेंट से मैंने मल्टीप्लाई किया है तो भी ये डाइवर्जेंट ही होनी चाहिए, तभी तो ये बात सही होगी। तो अब चेक कर लो, इसके डाइवर्जेंसी चेक कर लो। अब ये 2 4 6 8 10 ऐसे इन्फिनाइट तक जा रहा है, साफ साफ दिख रहा है ये AP में है नहीं, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो जाहिर सी बात है इसका हमको कॉमन डिफरेंस पता है, D = कितना है, 2 है, फर्स्ट टर्म कितना है, 2 है, ठीक है। अगर आप n पदों का योगफल निकालते हैं तो ही आपका UN होगा, तो UN = निकाल लो, क्या आएगा देखो ध्यान से। पहली बात तो n/2, फर्स्ट टर्म 2 है तो 2a होता है, यानी 4 + n - 1 इंटू में क्या D, ये हो गया। ध्यान से देखो, n/2 4 और प्लस ये हो गया 4 - 2 है ना, तो सीधा सीधा इसको मैं लिखता हूँ n - 2। अब जैसे आप लिमिट लगाओगे इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू आपको इनफाइनाइट मिलनी ही है। तो ये सीरीज पहले भी डाइवर्जेंट थी, जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तब भी डाइवर्जेंट है। तो अगर किसी भी सीरीज में आप किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। थर्ड पॉइंट आपका है, इफ़ सिग्मा UN एंड सिग्मा VN converges to U and V रेस्पेक्टिवली। अगर दो सीरीज आपको दी गई हैं UN और VN, ये दोनों क्या है, कन्वर्जेंट हैं, देन तब क्या होगा, तब UN + VN अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो क्या होगा, ये कन्वर्जेस होगा किसके, U + V के। और ये पहला पॉइंट था इसमें। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मैं इन दोनों को घटा दूं तब भी ये कन्वर्ज होगा U - V पे। अब ये क्या कह रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर दो सीरीज अलग अलग हैं, एक UN है और एक VN है, ठीक है, दो सीरीज अगर हैं और एक दोनों अगर कन्वर्जेंट है, दोनों सीरीज अगर कन्वर्जेंट हैं तो चाहे आप उन दोनों को जोड़ दीजिए चाहे उन दोनों को घटा दीजिए, रिजल्ट हमेशा कन्वर्जेंट ही आएगा। अगर कोई भी दो सीरीज पहले से कन्वर्जेंट हैं तो चाहे उनको आपस में जोड़िए चाहे उनको आपस में घटाइए, वो क्या देगा, कन्वर्जेंट ही देगा। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, आपको ये ध्यान में रखनी है। अब ये जो मैंने आपको बताया है इसी पर मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है। पहला देखो क्या कह रहा है, 3/5 + 4/5 स्क्वायर + 3/5 क्यूब + 4/5 पावर 4 अप टू इनफाइनाइट तक है। हमको चेक करना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। आप देख पा रहे होंगे 3/5 4/5 स्क्वायर, फिर 3/5 क्यूब, फिर 4/5 पावर 4, मतलब 3 4 3 4 अल्टरनेट आते जा रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग इसे दो सीरीज में ब्रेक कर सकते हैं, पहले हम इसको लिख सकते हैं 3/5 प्लस 3 वाले को एक साथ कर लो, 5 क्यूब प्लस, अब क्यूब आया, पहले 1 था फिर 3, अब की बार कितना आएगा, 5 आएगा, जाहिर सी बात है, कांस्टेंट टर्म वो और टर्म ऊपर चल रहे हैं। अब की बार आएगा 3 पावर 7 प्लस डैश और प्लस लगा दो। अब की बार 4 वाले को लिख लो, 4/5 स्क्वायर प्लस 4/5 पावर 4 प्लस 4/5 पावर 6 प्लस अप टू इनफाइनाइट, ऐसे जाएगा, ठीक है। दो सीरीज बन गए। इसको आप UN मान सकते हो, इसको आप VN मान सकते हो, ठीक है, इसको आप UN मान सकते हो, इसको आप VN मान सकते हो। और आपको क्या करना है, इनको चेक करना है कि कन्वर्जेंट है या नहीं, डाइवर्जेंट है या नहीं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर दो सीरीज अलग अलग कन्वर्जेंट है तो उनका जोड़ भी क्या आएगा, कन्वर्जेंट ही आएगा। तो हम इसको और इसको चेक कर लें, अगर ये दोनों कन्वर्जेंट आती है तो इन्हीं दोनों को जोड़ने पर तो ये सीरीज बनी थी,
तो ये ऑलरेडी कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, देखो सिंपली आपको दिखने में लग रहा होगा कि ये क्या है, ये जीपी है गुणोत्तर श्रेणी, और ये भी जीपी है, ये भी जीपी है। तो मैंने आपको बताया था कि जीपी में आपको क्या करना होता है, जीपी में आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको कॉमन रेशियो देखना है उसका, सार्व अनुपात। तो यहाँ पर निकालो सार्व अनुपात, T2/T1 करोगे तो 3/5³ अपॉन 3/5 करोगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 से ये कैंसिल हो गया, 1/5² मतलब 1/25। यहाँ पर आपको r की वैल्यू मिली है 1/25, जो कि क्या है, जो कि -1 और 1 के बीच में पड़ेगा, -1 और 1 के बीच में पड़ेगा। यानी जो आपका यहाँ पर कॉमन रेशियो आया है वो -1 और 1 के बीच में है। मैंने आपसे कहा था कि यदि कॉमन रेशियो -1 और 1 के बीच में आता है तो आपकी सीरीज कन्वर्जेंट होगी। क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो ये तुम्हें पता चल गया कन्वर्जेंट है। सिमिलरली हम लोग दूसरा पार्ट देखें, यहाँ पर ये भी आपकी सीरीज जो दी गई है जीपी में है, तो आप कॉमन रेशियो r निकाल लीजिए। तो T2/T1 कर देते हैं, 4/5⁴ अपॉन 4/5², 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5² से कैंसिल हो गया, 1/25 अगेन 1/25 -1। सीरीज आपकी क्या है, कन्वर्जेंट है। तो ये भी कन्वर्जेंट है, ये भी कन्वर्जेंट है, तो आपकी जो गिवन सीरीज है वो भी क्या होगी, ये भी क्या होगी, ये कन्वर्जेंट होगी। बात समझ गए, ठीक है। तो अगर कोई भी सीरीज दी गई है उसको आप दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, उनको अलग अलग चेक कर लीजिए। अगर दोनों पार्ट कन्वर्जेंट है तो आपका जो रिजल्टेंट गिवन पार्ट है वो भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। सेकंड की बात करें, देखो मैंने आपसे एक बात और कहा था कि अगर कोई भी सीरीज आपको दी गई है उसके एक या दो टर्म को छोड़ दे तो उसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर लिखा है 1 + 1/4 पावर 2/3 + 1 ये लिखा है। 1 की बात ही मत करो, उनको हटा दो, यहाँ से देखते हैं। 1 रहेगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 की बात ही मत करो। यहाँ पर देखो, चलो लिख देता हूँ, 1 को नहीं छोड़ता हूँ, जहाँ छोड़ने की बात आएगी वहाँ छोड़ूंगा। 1/4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर, और होल पावर कितना है 2/3, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, 2 × 2 = 4 यानी 2 पावर 4/3 हो जाएगा। बोलो, प्लस यहाँ ये 3 का स्क्वायर है तो यहाँ भी 3 पावर 4/3, यहाँ पर 4 का स्क्वायर है 4 पावर 4/3, ऐसे आगे आएगा, 1/5 पावर 4/3। साफ साफ दिख रहा है ये कैसा है, ये भैया इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में, यानी इक्वल टू 1 to ∞। और मैंने आपको बताया था पी सीरीज टेस्ट, क्या बताया था, पी सीरीज टेस्ट। आपको क्या देखना है, आपको देखना है पी की वैल्यू, यदि पी की वैल्यू 1 से बड़ी है तो सीरीज कन्वर्जेंट, अगर पी की वैल्यू < 1 है तो सीरीज आपकी हो गई डाइवर्जेंट। यही आपको देखना है। तो यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी है, 4/3 है, तो 4/3 जो है ये ग्रेटर देन 1 है, तो अगर 4/3 ग्रेटर देन 1 है मतलब P जो है आपका ग्रेटर देन 1 है, तो आपकी सीरीज क्या हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। आपकी सीरीज क्या हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। बात आई समझ में। तो इस तरह से हमको कोई भी अगर सीरीज दी जाए तो उसे हम चेक कर सकते हैं कि कन्वर्जेंट है कि नहीं, डाइवर्जेंट है कि नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और 2 टेस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, एक टेस्ट और देखते हैं आज, कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, तो देखते हैं। तो बात करते हैं कंपैरिजन टेस्ट की। कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि इफ़ सिग्मा UN एंड सिग्मा BN आर 2 सीरीज, अगर सिग्मा UN और सिग्मा BN 2 प्रकार की श्रेणियां हैं और पॉजिटिव टर्म, मतलब इसके सभी टर्म क्या हैं, पॉजिटिव हैं। 21 प्रकार हैं कि अगर आप लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट UN/VN निकालते हैं, मतलब 2 सीरीज आपको दी गई हैं सिग्मा UN और सिग्मा BN, अगर आप लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट UN/VN की वैल्यू निकालते हैं और ये क्या आ जाए, फाइनाइट आ जाए, 0 को छोड़कर कोई भी फाइनाइट नंबर आ जाए, तब क्या कहता है, तब सिग्मा UN और सिग्मा BN वी हैव अलाइक, मतलब कि अगर इसकी वैल्यू कोई भी फाइनाइट नंबर आ जाए तो ये कंपैरिजन टेस्ट कहता है कि सिग्मा UN और सिग्मा BN एक जैसा व्यवहार करेंगे। अगर सिग्मा UN कन्वर्जेंट हुआ तो सिग्मा BN भी कन्वर्जेंट होगा, अगर सिग्मा BN कन्वर्जेंट हुआ तो सिग्मा UN भी कन्वर्जेंट होगा। मतलब ये है कि कुल मिला के हमको ये लिमिट चेक करनी है UN/VN की। अगर ये फाइनाइट नंबर दे देता है तो इसके बाद हमको दोनों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ चाहे VN को चेक कर लें चाहे UN को चेक कर लें। अगर दोनों में से कोई भी एक कन्वर्जेंट आ गया तो पूरी सीरीज कन्वर्जेंट होगी, अगर डाइवर्जेंट आ गया तो पूरी सीरीज डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, यही इतनी बात है। अब यहाँ पर UN निकालना तो हम लोग जानते हैं, UN निकालना तो हम लोग सीरीज में जानते हैं। UN क्या होता है, जो भी सीरीज दी गई उसका nth है ना, nth पार्शियल सम या nth टर्म है ना, उसका क्या होता है, nth टर्म होता है। VN कैसे निकालते हैं, तो VN के लिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। VN कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट
पावर टर्म इन न्यूमरेटर ऑफ un upon highest power term in denominator ऑफ un। मतलब ये है कि जो हमारे पास un आएगा उसमें हमको क्या देखना है, उसमें हमको हाईएस्ट पावर वाला टर्म देखना है ऊपर वाले में, और नीचे क्या लिखेंगे, हाईएस्ट पावर टर्म इन डिनोमिनेटर ऑफ un। ठीक है, तो हमें उच्च घात ऊपर वाली देखनी है और नीचे भी हमको हर में भी un का हाईएस्ट पावर देखना है। ठीक है, अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि vn की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। vn की वैल्यू हम लोग बेसिकली un की हेल्प से निकालते हैं। un में जो ऊपर का न्यूमरेटर में जो हाईएस्ट पावर होगा उसको रखेंगे और नीचे हाईएस्ट पावर टर्म इन डिनोमिनेटर ऑफ un। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे इसको, है ना। एक दो एग्जाम्पल लेंगे उसके बाद आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हैं। पहला एग्जाम्पल है 1/2 प्लस √2/5 प्लस √3/10 प्लस डैश प्लस √n/n² प्लस 1 अप टू इनफाइनाइट। हमें चेक करना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको कंपेरिजन टेस्ट बताया है ना, इसमें हमको un/vn की लिमिट चेक करनी है। अगर लिमिट फाइनाइट आ गई तो फिर हम चाहे सिग्मा vn की वैल्यू निकाल लें, चाहे सिग्मा un की वैल्यू निकाल लें। दोनों में से अगर कोई भी एक कन्वर्जेंट आ गया तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, अगर डाइवर्जेंट आ गया तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, तो सिंपली आपको सीरीज देखना है। सीरीज में ये वाला जो टर्म दिया गया है ये किसका टर्म है, ये तो भैया un का टर्म है। ये किसका टर्म है, un का। तो ये तो आपका सिग्मा un है, कितना है, √n अपॉन में n² प्लस 1। ठीक है, अब हमको vn निकालना होगा। तो vn में क्या क्या बोला है, हाईएस्ट पावर टर्म इन न्यूमरेटर ऑफ un। ये जो un आया है ना, इसका ऊपर में हाईएस्ट पावर कितना है, ऊपर का हाईएस्ट पावर कितना है, तो ऊपर का तो हाईएस्ट पावर यही है। n का जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है, 1/2 है, 1/2 है। तो आपका जो vn आएगा वो क्या आएगा, सिग्मा vn जो आएगा वो आएगा रूट में n अपॉन, और नीचे हाईएस्ट पावर कितना है, नीचे तो n² ही है। हमको बेसिकली क्या देखना है, जो हमको टर्म दिया गया है un का, उसमें हमको ऊपर n का हाईएस्ट पावर देखना है। हाईएस्ट पावर टर्म यहाँ पर लिखा है, मैं सीधा यहाँ पर बता सकता हूँ कि हाईएस्ट पावर ऑफ n है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ n इन न्यूमरेटर ऑफ un एंड हाईएस्ट पावर ऑफ n इन डिनोमिनेटर ऑफ un। मतलब ऊपर आपको n का हाईएस्ट पावर देखना है और नीचे भी आपको n का हाईएस्ट पावर देखना है। तो ऊपर जो आपका un आया है उसमें n का हाईएस्ट पावर कितना है, √n मतलब n पावर 1/2, यही तो है, रूट का मतलब n/2 1/2, और नीचे n का हाईएस्ट पावर कितना है, n² है, तो ये हो गया। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर लें। तो n², इसको नीचे लेकर आओ, इसको नीचे लेकर आओ, तो 1/2 में से आधा निकल जाएगा, क्योंकि ये प्लस से नीचे आएगा, माइनस हो गया, तो 2 में से आधा निकला तो 1.5 ही तो बचेगा, यानी 3/2, ये हो गया। तो ये आ गया आप सिग्मा un और ये आ गया आपका सिग्मा vn। अब सिंपली आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको क्या करना है, आपको इसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम तो ये निकालेंगे। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, un की वैल्यू कितनी है, un ये है, √n का मतलब, चलो √n अपॉन n² प्लस 1 अपॉन, ये तो un हो गया। vn कितना है, इसी वैल्यू को रखें, इसी वैल्यू को रखें, तो ये √n अपॉन n²। ठीक है, देखो ये इससे कैंसिल हो गया, ये पलट के ऊपर जाएगा, यानी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऊपर पहुंच गया n², नीचे कितना है, n² प्लस 1। ठीक है, अब आप सिंपली नीचे से n² कॉमन कर सकते हो, कॉमन कर लो, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। जैसे आप नीचे से n² कॉमन किए, यहाँ पर 1 बचेगा और ये आएगा 1/n², इससे कैंसिल हो गया। जैसे आप लिमिट ऑपरेट करोगे, यहाँ पर इनफाइनाइट होगा, 1/∞ 0 हो गया, यानी टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 1, विच इज़ फाइनाइट। हमको क्या चाहिए था, हमको इसकी वैल्यू निकालनी। अगर वो फाइनाइट आ जाए तो उसके बाद हम क्या करेंगे, या तो सिग्मा un चेक कर लेंगे या तो सिग्मा vn चेक कर लेंगे। अगर इन दोनों में से कोई भी कन्वर्जेंट आ गया तो पूरी सीरीज आपकी कन्वर्जेंट होगी। ठीक, तो सिंपली आप देख सकते हैं, हमने ये निकाला, हमको फाइनाइट मिल गया। अब हम चाहे un निकाल लें चाहे vn निकाल लें, तो vn निकालना हमारे लिए आसान है। ध्यान से देखो, 1/n⁻³ ये p सीरीज टेस्ट यहाँ पर आप लगा सकते हो, क्योंकि p की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, p की वैल्यू आपकी 3/2 है और 3/2 1 से बड़ी है। मतलब
अगर P की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो आपकी सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। तो ये जो आपकी सीरीज मिली है ये क्या है, ये कन्वर्जेंट है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि कंपैरिजन टेस्ट कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, पहले आपको लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट un बटे vn निकालना है। उसके बाद अगर वो फाइनाइट आ जाता है तो चाहे इन दोनों में से कोई भी किसी का भी आप चेक कर लो। अगर ये कन्वर्जेंट आया तो पूरी सीरीज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट आया तो पूरी सीरीज कन्वर्जेंट। हमारे लिए vn को चेक करना आसान था क्योंकि 1/n⁴ ही था। यहाँ पर हम लोग p सीरीज टेस्ट लगा दिए और सिंपली हमको पता चल गया कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है। आप चाहते तो un को भी चेक कर सकते थे। ठीक है, सेकंड वाला देखो, 2 + 3/4 + 4/9 + 5/16 अप टू ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये आपका हो गया un का मान। ये क्या हो गया, un का मान। तो un आपका कितना है, n + 1 अपान कितना, n²। vn कितना होगा भैया, vn देख लो। vn मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि इसमें un में ऊपर n का हाईएस्ट पावर वाला टर्म तो n ही तो होगा और नीचे n² है, कट गया 1/n आ गया। तो ये रहा un और ये रहा vn। अब हम लिमिट लगाएंगे, ये वाली वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो कहाँ पर लिखें, यहाँ पर लिखते हैं। देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट। अब ऊपर un होगा नीचे vn होगा, तो un कितना है, n + 1 अपान n², नीचे है 1/n, n से ये कट गया, n + 1/n आ गया। ठीक है, आगे लिमिट लगी हुई है, लिमिट लगी हुई है n टेंड्स टू इन्फिनिट। ऊपर से अगर आप n को कॉमन करेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट, n को कॉमन किया, यहाँ 1 + 1/n बचेगा और यहाँ पर नीचे n है, n से n कैंसिल हो गया। जैसे आप लिमिट लगाओगे यहाँ पर 1/∞ 0 हो गया, एनी वैल्यू 1 व्हिच इज़ फाइनाइट। अगर ये फाइनाइट आ गया तो आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली आपको चेक करना है, चाहे आप सिग्मा un चेक कर लो, चाहे सिग्मा un चेक कर लो, चाहे आप सिग्मा vn चेक कर लो। इन दोनों में से कोई भी अगर कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट आ जाता है तो आपकी सीरीज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होगी। तो हमारे लिए सिग्मा vn को चेक करना आसान है। सिग्मा vn क्या है, सिग्मा vn है आपका 1/n, सिग्मा vn है 1/n। यहाँ पर n की पावर देखो 1 है, यानी p = 1। और p सीरीज टेस्ट में क्या होता है, अगर p की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 1 आ जाए तो वो सीरीज डाइवर्जेंट होती है। यहाँ पर p की वैल्यू 1 आ चुकी है, इसलिए ये सीरीज आपकी क्या है, डाइवर्जेंट है। ये सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कंपैरिजन टेस्ट हम लोग कैसे यूज करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और एग्जांपल करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे रेशियो टेस्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की। वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा उतना शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, घंटे वाली बटन को दबाइए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय हिंद।